हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर है आपका भाई क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की वीडियो नंबर 5 लेकर। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो उनको जरूर देख लीजिएगा। जल्दी से जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उनको जरूर देख लीजिएगा। आज का जो टॉपिक होगा हमारा, यानी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, चैप्टर चल रहा है जो हमारा पहला चैप्टर, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से 5 अंक का प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 2 कंडीशन में निकाली जाती है, एक अक्षीय स्थिति में, एक निरक्षीय स्थिति में। तो आज की स्थिति में आज पढ़ेंगे हम अक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे। बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बस तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना टॉपिक। तो हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी कंडीशन निकालेंगे, 2। एक तो होगी आपकी, फर्स्ट होगी अक्षीय स्थिति, ठीक है, अक्षीय, और सेकंड होगी निरक्षीय स्थिति होगी, ठीक है। कौन सी? अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में निकाली जाती है। तो आज की पहली हेडिंग होगी हमारी कौन सी, किसके कारण? अक्षीय स्थिति में। कौन सी? अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में हम आज निकालेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा ये। 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, लॉन्ग बनता है यहाँ से बस। तो देखिए अक्षीय स्थिति, पहली बात थी अक्षय। अक्ष क्या होती है? तो मान लीजिए 2 आवेश हैं, मान लीजिए Q1 है और एक Q2 है। इन दोनों आवेशों यानी विद्युत द्विध्रुव के 2 आवेश हैं, और विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा क्या कहलाती है? अक्षीय रेखा कहलाती है। वही अक्षीय स्थिति होती है, यानी किसकी? सीधी रेखा में मिलने वाले आवेश क्या कहलाते हैं? अक्षीय आवेश कहलाते, ठीक है। तो अक्षीय रेखा कहलाती है। तो इसी कारण हम क्या निकाल रहे हैं? अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो माने ये सब देखो, मैं बनाते जाऊँगा डायग्राम, वैसे आप देख जाइए कि माना एक विद्युत द्विध्रुव, एक सीधी रेखा हो गई, और एक विद्युत द्विध्रुव के 2 आवेश हो गए। एक को -q आवेश दे दिया, एक को +q आवेश दे दिया, एक को बिंदु A नाम दे दिया, एक बिंदु B पर है, एक बिंदु A पर है, एक बिंदु B पर है। तो क्या करें? माना एक विद्युत द्विध्रुव, क्या है? विद्युत द्विध्रुव AB, विद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। परावैद्युतांक किसके लिए? वायु निर्वात के लिए बात कर रहे हैं। तो माना एक विद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, तो जिसके बिंदु A पर -q आवेश तथा बिंदु B पर +q आवेश है, तथा इनका मध्य बिंदु क्या है? O है। तो इनके मध्य बिंदु O से r दूरी पर मान लेते हैं एक बिंदु P है। क्या है? इनके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्लियर है? इतनी बात आप लिख सकते हो। नोट्स फ्री मिलेंगे, नोट्स का लिंक दिया हुआ PDF, तो PDF को डाउनलोड कीजिए, उसमें इसकी भाषा रखिए। भाषा में यहाँ पर नहीं लिखाऊंगा, मैं जैसा बता रहा हूँ आप नोट कर सकते हो। क्या पढ़ेंगे? माना एक विद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे परावैद्युत वाले माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। बिंदु A पर -q आवेश तथा बिंदु B पर +q आवेश है, तथा इनकी मध्य बिंदु क्या है? O से r दूरी पर एक बिंदु P है, तथा दोनों आवेशों की अगर दूरियों की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए बिंदु O से यानी -q आवेश से आते दोनों अगर बात किया तो बिंदु O तक की दूरी L, इसकी भी कितनी? L, यानी दोनों आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। क्या बोलते हैं? 2L दूरी पर स्थित है। तो क्या लोगे कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे परावैद्युत वाले माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, तथा इन दोनों आवेशों कितनी दूरी पर रखें? 2L दूरी पर स्थित हैं, तथा इनके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अगर हम बात करें तो बिंदु P पर तीव्रताएं कौन कौन सी हुई? यहाँ मान लेते हैं E2, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? E1, विद्युत क्षेत्र की 2 तीव्रता हैं, ठीक है। क्लियर है? अब दूरियों की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर हम मान लें कि E1 और E2 से E2 तक की दूरी, यानी माने कि +q आवेश से, यहाँ पर लिख रहे हैं कि +q आवेश से किस तक की दूरी? बिंदु P तक की दूरी या E1 तक की दूरी माने। तो यहाँ पर देखोगे, देखिए क्या होगी? +q आवेश से, तो यहाँ पर देखिए केवल Q से यहाँ तक की दूरी E1, तो यानी L तो उसमें बीच में आ नहीं रहे हैं, तो यानी क्या होगा? R-L, क्या है? R-L होगी कि नहीं? क्यों होगी? आपको समझ सकते हो कि मान लीजिए टोटल दूरी कितनी है? टोटल दूरी कितनी है? 2L है, मान लेते हैं L है, मान लेते हैं।
टोटल दूरी कितनी है, एल है। और इसमें क्या है, केवल यहाँ से देखिए माइनस क्यू एस से कितनी दूरी है, माइनस क्यू एस से देखो इसमें एल को यहाँ कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, एल है यहाँ पर है नहीं है, तो हम क्या करें कि यह एल को क्या कर रहे हैं, एल को घटा रहे हैं, तो क्या कहें आर माइनस एल, या आर को आप एल में से घटा रहे हो, वही की बात हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, यहाँ से प्लस से E1 तक की दूरी आर माइनस एल। और अगर हम बात करें माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी यानी E2 तक की दूरी, तो यहाँ से देखिए अब एल क्या हो जाएगा, एल भी उसके बीच में आ रहा है और आर भी उसके बीच में आ रहा है, यानी अगर हम आर दूरी और एल दूरी को टोटल जोड़ दें तो कितनी दूरी, बिंदु E2 तक की दूरी निकल आएगी, यानी जी हो जाएगी हमारी दूरियाँ। क्लियर है, तो भाषा लिख लीजिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ये हो जाएगी। अब स्टार्ट, अब कहाँ से इतनी बात क्लियर हो गई, दो तीव्रताएँ हो गई, बिंदु प्लस क्यू आवेश से बिंदु E1 तक की दूरी कितनी होगी, आर माइनस एल, और माइनस क्यू से बिंदु E2 तक की दूरी आर प्लस एल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तब हम क्या लिखेंगे, तब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से, तो किसके लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या पढ़ा हमने, पहले बिंदु आवेश के कारण, तो क्या पढ़ा था कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या था, Q/r²। ये क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था। हमें इसके कारण हमने इसी से हम क्या निकाल रहे हैं, इसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले देखेंगे हम प्लस क्यू आवेश से P बिंदु तक, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे, चलेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो क्या देखोगे, तो प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है। तो हम क्या लिखेंगे, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, फॉर्मूला वही हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके माध्यम में, परावर्तनांक के वाले माध्यम में, इनटू क्या हो जाएगा, Q/। अब दूरी देखिए, दूरी क्या पड़ी हमने, प्लस क्यू आवेश से P बिंदु तक की दूरी कितनी है, आर माइनस के एल। तो दूरी इस आर इसकी जगह क्या लिखेंगे, आर माइनस के एल और इसका स्क्वायर, इसे मान लेंगे हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर है। इसी कारण इसी के आशा देखो, अगला देखेंगे माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी, यानी माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता, P बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता, तो माइनस क्यू आवेश, तो क्या हो जाएगी, तो क्या है, E2 है। तो क्या लिखेंगे, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/r प्लस एल का स्क्वायर, क्या हो जाएगी दूरी P बिंदु तक की, R प्लस का एल स्क्वायर, वैसे मान लेंगे हम समीकरण 2 मान लेंगे। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई। तो अब देखिए, अब हम देखें कि इन दो P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, कुल तीव्रता कितनी है, E1 हो या E2 है, टोटल को जोड़ दें तो परिणामी हो जाएगी। तो P बिंदु पर क्या लेंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि E बराबर E1 प्लस E2, परिणामी यानी कुल तीव्रता कितनी है। ठीक है, क्लियर है। चूँकि हम यहाँ पर देखेंगे कि मान रख लें, चलो ठीक है, तो हम देखेंगे समीकरण 1 से E1 का मान कितना है हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/r माइनस एल का स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर होता है चिन्ह का खेल। चिन्ह का खेल कैसे, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 2 तीर बनाए हैं, एक तो दिशा E1 की आगे की ओर है और E2 कहाँ पर है, पीछे की ओर है, क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो इनकी परिणामी तीव्रता विपरीत दिशा में हो तो एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं, यानी घट रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिन्ह का माइनस, फिर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/r प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, इस प्रकार आप रख सकते हो। क्लियर है, इतना क्लियर है। परिणाम फिर माइनस चिन्ह क्यों आया, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ से आप आगे देखते हैं, तो इसको हम साफ कर दें, इतनी बात क्लियर है। इसको हम साफ करने वाले हैं क्योंकि ये तो इसका काम हमारा ख़त्म है, तो इसे करने वाले हैं साफ। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे देखेंगे, तो देखिए
अब यहाँ से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इसमें भी है। तो यहाँ जो सेम चीज़ हो, अगर कोई चिन्ह की बात, कोई इस दोनों में सेम चीज़ हो तो उसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो हम क्या करें, E बराबर क्यू ऊपर बटे में है क्यू, गुणा पे दोनों में, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के सेम थे तो उनको हमने कॉमन ले लिया। अब बचे क्या है, इसके ऊपर क्या बचा, एक बचा, तो 1/, क्या बचा इसके पास, केवल r माइनस एल का स्क्वायर, और माइनस इसके पास r प्लस एल का स्क्वायर, दोनों के पास ये बच गए, तो इनको हमने ले लिया ब्रैकेट में। है चीज़ भाई, बस जो सेम थे उनको हमने बाहर निकाल लिया। तब देखिए अब आपको भिन्न आना चाहिए, क्या करेंगे, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के को वैसा ही वैसा रखा था। यहाँ देखेंगे कि हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। जब लासा लेते हैं कि नहीं, क्या लेते हैं, लासा लेते हैं, जब दो भिन्न बनाते हैं तो क्या करेंगे, ये दोनों लासा आ जाएंगे, यानी r माइनस एल का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी r प्लस एल का स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे एलसीएम यानी लासा हो जाएंगे कि नहीं। फिर हम क्या करते हैं कि अब यहाँ से इससे इसमें भाग देंगे तो सेम टू सेम कट जाएंगे, क्या बचेगा, r प्लस एल का स्क्वायर बचेगा, माइनस का चिन्ह, जैसे ये सेम टू सेम है, ये दो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, r माइनस एल का स्क्वायर बचेगा, ये बच जाएंगे। क्लियर है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक और पढ़ा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दो फॉर्मूला होते हैं, तो हमारे ये फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाले हैं। तो देखिए हम कैसे लगाएं, तो क्या करें, E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या करें, a स्क्वायर यानी r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा, माइनस 2rl, यहाँ पर कॉमन क्या है, r माइनस के l। अब एक देखिए, एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा आपने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो अगर हम देखिए यहाँ पर भी देखिए a प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी सेम टू सेम है, यानी इसी फॉर्मूला जैसे हैं। तो अगर हम इनको ऐसे रूप में है जी, हम इनको कैसे रूप में बना दें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो यहाँ पर लिख दें हम, कैसे लिख दें, r स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर और इन सब का इस होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, इतना हम लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए r स्क्वायर किसका है, प्लस का है, r स्क्वायर माइनस का है, कैंसिल होते जाएंगे, एल स्क्वायर प्लस का है, एल स्क्वायर माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस का सब में गुणा हो रहा है, अब माइनस का माइनस में गुणा हुआ तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 2rl और 2rl कितने हो जाएंगे, 4rl, यानी क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या हो जाएगा, 4rl बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इन सब का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है। चलिए ठीक है, चलिए एक चीज़ और निपटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक मान कि r स्क्वायर का मान बड़ा है एल स्क्वायर की अपेक्षा, यानी एक चीज़ आप समझना है यहाँ पर कि r स्क्वायर का मान, जो एल स्क्वायर का मान लगना है r स्क्वायर की अपेक्षा छोटा है, तो यहाँ पर हम एल स्क्वायर के मान को यहाँ से कर देंगे, डिलीट हटा देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से हम इसको हटाने वाले हैं। तो अगर आपने इतना कर लिया नोट्स, तो हम इसको साफ़ करने वाले, थोड़ा ऊपर से साफ़ कर दें, इतना नोट हो गया तो चलिए देखिए यहाँ से हम कर दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा हो जाएगा, फिर देखिए, चलिए देखिए थोड़ा यहाँ से देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करें, क्या बचा हमारा, E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 4rl बटे क्या बचेगा, r स्क्वायर इंटू इसके ऊपर r स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर भी स्क्वायर बच जाएगा, इतना बच जाएगा। चलिए इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब कहाँ जाएगा, तो E बराबर क्या बचेगा, अब Q को अपनी जगह पहुंचा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और सॉल्व कर लें यहाँ पर, कि यहाँ पर देखिए r स्क्वायर यानी कितने, r की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी कि नहीं। तो इसमें से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी बात बचेंगे, r की घात 3 बचेंगे, यानी कैसा बचेगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 4l बटे r3, इतना बच जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब जैसे जैसे 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, अब Q को अपनी जगह पहुंचा दीजिए, यानी 4ql बटे r3 हो जाएंगे,
इतनी बात क्लियर है। तो अगर हम क्या करें, ई बराबर क्या करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या करें 2 कॉमन ले लें, इसमें अंदर क्या बचा दें हम 2QL बचेगा बट्टे R3 बचेगा, इतना हो जाएगा। 2 को हमने बाहर कॉमन ले लिया 4 में से, तो है वही चीज़। तो आप देखिए क्या हो जाएगा फिर कि आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से, यानी 2QL बराबर क्या होता है P, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन से। तब क्या होगा हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2QL की जगह हम क्या लिखना है P, तो 2P/RQ। यही हो जाएगा हमारा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अगर थोड़ा सा और लिखना हो तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि वायु या निर्वात के लिए तो K का मान क्या हो जाता है, K बराबर 1 होता है। वायु या निर्वात के लिए K बराबर 1 हो जाता है। तब आपका फॉर्मूला बन जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K की जगह क्या लिखेंगे 1 इंटू क्या हो जाएगा 2P/RQ, यानी न्यूटन प्रति कूलाम। यही हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला अक्षीय स्थिति में। क्लियर है? तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।